राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश को मजबूती प्रदान करने हेतु हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हुसैनाबाद के पूर्व विधायक एवं हमारे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का कमान सौंपा है। इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष बनने पे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। इसके साथ ही गोड्डा के पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई संजय प्रसाद यादव जी को प्रधान महासचिव का कमान सौंपा गया है। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं और हम इनसे अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इनके नेतृत्व में एक झारखंड में परचम लहराएगा और आगे की ओर जाएगा। आइए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड से जुड़े। हम लोग के लोकप्रिय पार्टी के झारखंड के लोकप्रिय नेता, गरीबों, किसानों, मजदूरों के नेता, गरीब का बेटा आदरणीय श्री खीरू महतो जी निर्विरोध रूप से आज झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जो आने वाला जो 2024 और 2025 का लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड झारखंड में प्रतिनिधित्व और परचम लहराने का काम करेगी। ये पूरा विश्वास है हम लोगों को। कोडरमा के करमा में बन रहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। निर्माण एजेंसी सिंप्लेक्स के हाथ खड़े करने के बाद अब स्थानीय लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। कोडरमा के करमा में बन रहे मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। निर्माण एजेंसी सिंप्लेक्स की ओर से हाथ खड़े करने के बाद नई निविदा निकाले जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच निर्माण कार्य में देरी से स्थानीय लोगों की उम्मीद और धैर्य भी अब टूटने लगा है। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से ऑनलाइन कोडरमा मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी थी और इसी साल मार्च में यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन पहले तो निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण काम प्रभावित हुआ और अब निर्माण एजेंसी सिंप्लेक्स की ओर से हाथ खड़े कर देने के बाद अब निर्माण कार्य पूरी तरह से अधर में लटक गया है। सिंप्लेक्स के कार्यालय में ताला लटका हुआ है और काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जैसा कि हम लोगों के पूर्वजों ने यहाँ की ज़मीनें जो लगभग 70 एकड़ ज़मीन है हम लोगों के पूर्वजों ने दान स्वरूप दिया, जिसका मुआवजा भी नहीं मिला। उस समय उन लोग को नौकरी भी मिल रहा था, उन लोग नहीं लिए कि हम लोग को इलाज का और शिक्षा का व्यवस्था मिलेगा, जिससे अब तत्काल 20 सालों से अस्पताल को बंद किया गया। हम लोग आंदोलन किए लगभग 10 साल, तो हम लोग को मेडिकल कॉलेज का यहाँ शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। मगर वर्तमान में जो कंपनी के द्वारा यहाँ पर काम कराया जा रहा था वह 2 महीनों से विगत 2 महीनों से बंद है। वैसे भी उनकी स्थिति जो है वो धीरे धीरे काम कर रही थी। कभी GSBCCL का लफड़ा होता था, कभी जो DDF उनके कंसल्टेंट है उनका लफड़ा होता था, कभी वो पेमेंट रोकते थे, जिस कारण से काम आए दिन हमेशा बंद धीरे स्लो से चलता था। अभी विगत 2 माह से पूरी काम बंद है। लोगों को यह उम्मीद थी कि जब यह करमा मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा तो न इसमें आसपास के लोगों को इलाज के लिए बेहतर अस्पताल मिल पाएगा, बल्कि कोडरमा सहित देश भर के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकेंगे। लेकिन निर्माण कार्य में देरी और निर्माण कार्य ठप हो जाने से लोगों की उम्मीदें अब टूटने लगी है और उनका धैर्य जवाब दे रहा है। जैसे हम लोग तो ग्रामीण होने के नाते हम लोग को आसपास का जो उम्मीद था कि इस बार बहुत अच्छा चीज़ मेडिकल कॉलेज हम लोग के रूप में आया, लेकिन जिस प्रकार अभी कंपनी के द्वारा और जो आज अखबार के माध्यम से हम लोग देखा, इससे नहीं लगता कि हम लोग को उम्मीद पर पानी फिर गया है। बहुत उम्मीद थी हम लोग यहाँ के जितने भी लोकल ग्रामीण थे सबका उम्मीद था यहाँ का, और यहाँ करमा का रौनक और कुछ अलग रहता है यहाँ का अगर मेडिकल कॉलेज बन जाता तो, और बहुत तरह का लाभ होता है यहाँ के लोगों का, रोजगार मिलता,
और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं यहाँ के लोगों की। आज देख रहे हैं तो कितना अफसोस हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है, देख बहुत खराब लग रहा है। आज पेपर में जो मिला है कि ये पूरी तरह से बंद हो चुका है, बहुत खराब लगा ग्रामीणों को। कोडरमा के इस अस्पताल को महज कुछ महीनों में बन जाना था, लेकिन अब तक केवल 20% ही काम हो पाया है। कोडरमा के भारत जोड़ो यात्रा में कोडरमा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निर्माणाधीन अस्पताल के निरीक्षण के बाद कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और घटिया निर्माण होने की बात कही गई थी। सिंप्लेक्स कंपनी के लोगों के साथ हुए एग्रीमेंट को भी रद्द कर दिया गया है। कंपनी को टर्मिनेट करते हुए उसे ब्लैक लिस्टेड करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कर्मा मेडिकल कॉलेज पर खतरा का जो भी है, इसके लिए सिंप्लेक्स दोषी है, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद टर्मिनेशन का नोटिस एक प्रक्रिया होता है। दुर्गा पूजा के पश्चात इनके कोई भी प्रतिनिधि कार्यालय में मौजूद नहीं रहे। सारे को हमने जाकर के कलकत्ता में जाकर उनके प्रतिनिधि को भी बोला कि आप यहाँ काम प्रारंभ करें, मगर उनके द्वारा कोई जिम्मेदारी पूर्वक कार्य नहीं किया गया। और दूसरा है कि इनका अब टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेट की प्रक्रिया के बाद ब्लैक लिस्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ब्लैक लिस्टिंग का प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है, मगर टर्मिनेट ऑलरेडी इसकी भी इकरारनामा भी खंडित कर दी गई है, जो कि 2 तारीख को इनके अंतिम माफी ली गई है और इसकी सूचना इनको हमने दे भी दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी दौरा किया था, बोला जल्द ही निविदा निकाली जाएगी इसकी, उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है? उनके द्वारा भवदीय के द्वारा जो कहा गया है वो सही है, उचित है। जल्द ही DPR हम लोग समर्पित करेंगे और DPR समर्पित कर उसका निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो हम लोगों को तो बस यही है कि कार्य समय से हो जाता तो यहाँ के स्थानीय बच्चों को, स्थानीय जनता को काफ़ी लाभ होता, पर जो विलम्ब हुआ है और जो काम नहीं हो रहा है उसको लेके माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी काफ़ी नाराज़ थे उस वक्त, और हमको लगता है कि उसी का नतीजा है कि उसका टर्मिनेशन लेटर भी आ गया है और अब मुझे लगता है उसका नए सिरे से DPR बन के तत्काल टेंडर होकर राज्य स्तर से कार्रवाई होने का प्रावधान है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो भी 2 तारीख को नापी का भी प्रक्रिया होना है सर। नापी का वो सब DPR का पार्ट है। DPR का पार्ट में कितना काम हुआ है और कितना काम होगा जिससे वो कंप्लीट हो जाएगा, वो सब एजेंसीज करेगी, वो सब राज्य सरकार से होता है। जिला स्तर से उसमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। निर्माण एजेंसी सिंप्लेक्स को टर्मिनेट करने के साथ ही नई निविदा निकाली जा रही है और इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निर्माण कार्य की मापी भी की जाएगी, जिसके आधार पर आगे का टेंडर निकाला जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अस्पताल का निर्माण अधर में लटकने से इसका खामियाजा स्थानीय कोडरमा वासियों को भुगतना पड़ रहा है। कोडरमा से मुखर संवाद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।